परमेश्वर के प्रिय और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस महामारी में हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे जीवते खुदावन परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आती हूँ, आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, तूने हमें जीवतों के बीच में रखा पिता, तूने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ दिया पिता। इसलिए तेरा धन्यवाद हो पिता। हम इस लायक तो नहीं थे, परंतु तूने हमें इस लायक समझा पिता। तूने हमें एक मौका दिया पिता ताकि हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके, अपने आप को बदलने वाले हो सके, तेरी ओर फिरने वाले हो सके पिता। इसलिए तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिंदगी की तमाम आशीषों के लिए पिता जो तूने हमें बिना मांगे दिया पिता। इसलिए तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के दिन पिता जहाँ भी तेरे नाम से सभाएं मीटिंग चलाई जाती है पिता, तू वहाँ पे अपनी आशीष देना पिता ताकि लोग तुझे जानने वाले हो सके, पहचानने वाले हो सके, तेरी ओर फिरने वाले हो सके मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने दास पर पिता अपनी आशीष और अनुग्रह बनाए रख प्रभु, ताकि वो जो हमारे बीच में पिता वचन बोते हैं पिता हम उससे 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। बाकी कार्यों को आपके हाथों में सौंपते इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गा लें। गीत का नंबर 604। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको तेरे हाथों में जीवन हमारा।
जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 अभी समय होगा उत्तरवादी पाठ का और बहन शोभना मरई की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे और साथ ही साथ बहन की ही अगुवाई में हम प्रेरितों के विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। आप सभी को प्रेमी यीशु के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। हम इस समय उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद विश्वास वचन बोलेंगे, फिर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हम उत्तरवादी पाठ के निकाल लेंगे अपने मसीही गीत पुस्तिका से पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है चरवाहा एवं आतिथ्य। अगुए का पाठ मैं पढ़ लूंगी, मंडली का पाठ आप लोग पढ़ लेंगे और अंतिम पद को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यीशु कहता है, मैं उसे दूंगा और उसमें एक सोता बन जाएगा जो जन्म की मरता रहेगा। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यीशु कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई सत्य पास नहीं हो सकता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यीशु कहता है, हान और जीवन मैं नहीं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अंधकार तक ना मरेगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है।
जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए, अभी समय है कलीसियाई सूचनाओं का। अभी अवसर है रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को कि वे कलीसिया के बीच सूचनाओं को लेकर आएं। सभी भाई और बहनों को आज की इस आराधना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आप सभी आज की इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। विगत रविवार की आराधना में जितनों ने सहयोग दिया उन सभी भाई और बहनों को प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनकी सहायता के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रियो, इन दिनों जबकि हमारी आराधना ऑनलाइन अभी हो रही है, ऑफलाइन होने में अभी समय लगेगा लग रहा है, लेकिन जब तक यह नहीं हो जाता है हम इसी तरह अपनी आराधना को करेंगे। हम स्मरण रखेंगे प्रियो कि हमारी कलीसिया में सभी भाई और बहन स्वस्थ और अच्छे पाए जाते हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना संक्रमण से उन्होंने हम सभी को संभाला हुआ है, अभी तक बचाया है। आगे भी परमेश्वर हमारी रक्षा को करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि मेरी बड़ी बहन झरना दास, जो इन दिनों अपने बेटी के पास हैदराबाद गई हुई थी करीब 1 महीना से, वो वहाँ पर है और अभी 5 दिन पहले उसको यह संक्रमण हो गया कोरोना का, और उनको कल वहाँ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनका ऑक्सीजन का लेवल कुछ कम हो गया था। और आज जैसे खबर मिली है कि पहले से बेहतर है, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो चेस्ट में अभी भी है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप मिसिस झरना दास हैदराबाद के लिए आप अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। हमें से बहुत से लोग जिनको हम और आप जानते हैं, विगत दिनों उनकी मृत्यु भी हो गई। भिलाई और दुरुक का जो हालात हैं वे बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही दर्दनाक है यहाँ के हालात। बहुत से लोग जिनको हम जानते हैं, जवान बच्चे जिनको हम जानते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। एक चीज़ कहूँगा कि हम सभी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, शासकीय निर्देशों का हम ईमानदारी के साथ पालन करें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें। आज के संदेश के लिए मैंने आदरणीय बिशप महोदय से आग्रह किया था, बिशप एन आशावान जी से, जो हमारे आदरणीय बिशप हैं। हमारी कलीसिया के हर एक कामों में वो बराबर हमारी सहायता करते हैं, और आज का संदेश के लिए मैंने आग्रह किया था और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, और आज हम उनके द्वारा आज के संदेश को सुनेंगे। सो उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारी कलीसिया में इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन था 11/4 से लेकर आज 18/4 तक, उसमें मुझे 2 नाम मिले। एक हैं श्री संतोष तातू जी और दूसरे हैं भाई सुनील जोसफ जी। इन सभी को हम कलीसिया की ओर से बहुत बधाई देते हैं और उनके लिए कामना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, प्रसन्नचित्त रखे और वे इसी तरह से परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा को वे करते रहें। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे।
सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। अभी वक्त होगा कलीसियाई प्रार्थना का और मिसेस B.S. डेविड कलीसियाई प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके कदमों के नीचे आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए, और हम सबको जीवतों के बीच में रखा प्रभु, तेरी बड़ी आशीष का कारण है प्यारे पिता। आपको लाख लाख धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ आज के पवित्र रविवार के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर इस विषम परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर ऐसा साधन उपलब्ध कराया कि हम अपने घरों पे बैठ के पिता परमेश्वर ऑनलाइन तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर कलीसिया के लिए जो आपने सांकरा में स्थापित किया है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के एक एक फैमिली मेंबर के साथ हुई है प्रभु जी, एक एक को संभाल कर रखिए, और आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर हर एक परिवार को बढ़ाते ले चलिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के एक एक नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों के लिए पिता, हर एक को अपनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक को संभाल कर रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन्हें उनके करीब जाइए, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के अभिषिक्त जनों के लिए पिता, बिशप, पास्टर, सेवक, सेविका के लिए पिता, उन्हें ऐसा ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता कि वो अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन प्रचारक भाई और बहनों के लिए पिता जो आपके नाम को लेकर देश के कोने कोने तक पिता फिरते हैं इधर उधर पिता, उन्हें हर एक खतरे मुसीबत से बचा कर रखिए ताकि आपके नाम का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे मेरोनाइट की सारी कलीसियाओं के लिए पिता, और उनके अभिषिक्त जनों को सभी को संभाल कर रखिए पिता, और सभी को आशीष दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मेरोनाइट द्वारा जो संचालित 2 बोर्ड हैं पिता, एजुकेशन बोर्ड एंड मेडिकल बोर्ड पिता, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता। उस बोर्ड को जो संचालित करते हैं उनके अधिकारियों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि इस अपनी संस्था को पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में बहुत अच्छे से चला सके और उनकी संस्था के द्वारा तेरी महिमा हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश में जो ये बीमारी फैला हुआ है पिता, संक्रमण, इसके लिए मैं
विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन पिता रोज कितनी मौतें हो रही है पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप जल्द से जल्द इस संक्रमण को इस देश से और इस विश्व से रोकिए पिता परमेश्वर, ताकि सब चैन अमर और शांति से रह सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ जो इस संक्रमण से संक्रमित होकर अस्पतालों में भर्ती हैं पिता, या अपने घरों में आइसोलेशन में हैं पिता, हर एक के साथ होइए, हर एक को आशीष दीजिए और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर उन्हें इस बीमारी से निजात दीजिए पिता, ताकि वो ठीक होकर आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रभु जी, जो इस विषम परिस्थिति में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि अपना कार्य बहुत अच्छे से कर सकें और वो उन्हें स्वस्थ रखिए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए पिता, हमारे देश के नेतागण के लिए प्रभु जी, जो इस देश को चलाते हैं प्रभु जी, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता कि इस देश को अपनी नहीं पर आपकी इच्छा अनुसार चलाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो दास या दासी इस वचन को सुनाते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, सुनने और सुनाने वाले दोनों को आशीष दीजिए। हम सिर्फ सुनने वाले ना हो प्रभु, पर शिक्षा लेकर उस पर चलने वाले भी हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी वक्त है आराधना पाठ पढ़ने का, और आराधना पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी सेविका एस आशावान। अभी वक्त होगा परमेश्वर के जीवित वचन को उनकी कलीसिया तक पहुंचाने का, और अभी अवसर है बिशप एन आशावान को कि वे परमेश्वर के वचन को कलीसिया के बीच में रखें। आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी दूसरा इतिहास अध्याय 14 पद 1 से लेकर पद 8 तक। निदान अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा, और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया, और उसके सामने राज्य में चैन रहा, और उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और वितार्थ हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष, और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000 वे सब शूरवीर थे। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा, सारी आशीषें दी पिता, और एक सुंदर अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से अपना चर्च चला रहे हैं पिता, और पिता आराधना स्तुति कर रहे हैं पिता। हम आज के इस दिन पवित्र
किया। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए जो कि हमारे पास है पिता, और उसे हम समय समय पर पढ़कर अपने जीवन के लिए शिक्षाएं लेते हैं। पिता अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे हमें समझने की सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि हम उसे सीख कर समझ कर उसके अनुसार से चलने वाले हो सकें। आज एक एक लोगों के साथ होना, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं पिता, एक एक होने दे, अपने मनों को सांसारिकता से खाली करने वाले हो सके, जिससे कि वचन की बातें जो हमें बताई जाती हैं वे अधिकाई से हमारे मनों में जम सके और हम उसके अनुसार से अपने जीवनों को चलाने वाले हो सके। पिता आज के बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक के साथ होना, एक एक को अपनी आत्मिक अगुवाई प्रदान करना, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर ले, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हम परमेश्वर की आराधना स्तुति ऑनलाइन आराधना के माध्यम से कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहाँ लो हम सब की सुधि लिया है, जबकि हम जानते हैं कि इन दिनों भारत देश में और खासकर हमारे प्रदेश में परिस्थिति अच्छी नहीं है जहां तक कोरोना वायरस की बात है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। जहां तक पूरे विश्व की बात है 29,56,000 से भी ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमारी चिंता की, हमारी सुधि ली। भले ही हमारे कुछ प्रियों को संक्रमण लगा, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने संक्रमण से छुटकारा दिया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। ये समय जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये जो दूसरा दौर हमारे देश में आया है कोरोना वायरस का, वो खतरनाक रूप लेते जा रहा है। और ये समय जो है एक विश्वासी होकर के हमारे लिए परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने का है, परमेश्वर से प्रार्थना करने का है और परमेश्वर की खोज में लगे रहने का है। हमने आराधना का पाठ पढ़ा, दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में से। वहां पर हमको राजा आसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। जहां तक राजा आसा की बात है, वो यहूदा का केवल तीसरा राजा था और 41 वर्ष तक उसने यहूदा पर राज्य किया। बाइबल बताती है कि आसा और उसका पुत्र यहोशापात ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनके विषय में पहला राजा की पुस्तक कहती है कि उन्होंने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रियो, हम वही करें जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, ताकि यहोवा परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में जहां पर राजा आसा के राज्य का वर्णन है, 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय में जो खंड हमने पढ़ा, वहां पर अगर हम चौथे पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, और यहूदियों को आज्ञा दी। राजा आसा जो है वो यहूदियों को आज्ञा देता है कि अपने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। एक बड़ी आज्ञा राजा आसा ने अपनी प्रजा को दी कि यहोवा परमेश्वर की वे खोज करें। जो विषय आज के लिए मैंने चुना है प्रियो, वो है यहोवा की खोज करें। यहोवा की खोज करें। किसी भी जागृति या सुधार के लिए आवश्यक है कि लोगों में परमेश्वर के खोज की धुन हो। दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय का
14वां पद इस प्रकार कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हम इस बात पर मनन करेंगे प्रियो कि क्या है परमेश्वर की खोज करना, और जो लोग विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें क्या अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या है परमेश्वर को खोजना? अगर इस बात पर हम विचार करेंगे तब हम पाते हैं, पहली बात कह सकते हैं, संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरना तथा लगन के साथ में प्रार्थना करना। यशाया नबी अपनी पुस्तक में कहता है, जब हम यशाया नबी की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय के 6वें पद को पढ़ते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। हमें अवश्य ही परमेश्वर को खोजना चाहिए। एक दिन ऐसा आ रहा है मेरे अजीजों, जब परमेश्वर मिलने से इनकार करेगा। और इब्रानियों का लेखक जो है 3 अध्याय में 7 पद से लेकर के 11 पद में इसी बात को कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन निर्जन प्रदेश में किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से नाराज रहा और मैंने कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं, क्या है परमेश्वर को खोजना? धार्मिकता या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा प्यासा रहना। धार्मिकता परमेश्वर के नियम का पालन करना, परमेश्वर के नियम का पालन करने के प्रति लालायित रहना और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा प्यासा रहना। भजनकार इसी बात को कहता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 24वें अध्याय के 3 पद से लेकर के आगे भजनकार कहता कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। भजनकार कहता, ऐसे ही लोग उसके अर्थात परमेश्वर के खोजी हैं। क्या है परमेश्वर की खोज करना? धार्मिकता या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा प्यासा रहना। तीसरी बात हम कह सकते हैं, क्या है परमेश्वर की खोज करना? स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के प्रति वचनबद्ध करना तथा हर उस कार्य को छोड़ना जो परमेश्वर को बुरा लगे। बहुत बार मानवीय प्रवृत्ति के चलते हम वही काम करते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, बुरे कामों में व्यस्त रहते हैं जिससे परमेश्वर की नाराजगी को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आवश्यकता है परमेश्वर को खोजें, इसके लिए स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के प्रति प्रतिबद्ध करें, वचनबद्ध करें तथा हर उस काम को छोड़ें जिससे परमेश्वर को बुरा लगता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसके
14वें अध्याय को हमने पढ़ा, 2 पद से लेकर के 7 पद पर अगर हम मनन करेंगे तो इसी बात को हम पाते हैं। लिखा है, और आसा ने वही किया जो उसके यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी राजा आसा ने वही किया, कहती है बाइबल कि जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आगे लिखा है, उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। मूर्ति पूजा में लोग व्याप्त थे, उसको राजा आसा ने दूर किया। अर्थात जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वही काम उसने किया। आदेश निकाला अपनी प्रजा के लिए कि यहोवा परमेश्वर की खोज करें, व्यवस्था और उसकी आज्ञा को माने, और आगे लिखा हुआ है उस देश में चैन रहा। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करता है, अमन चैन देता है। 7वें अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय के 14वें पद को, तो वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग पर से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और चौथी बात हम कह सकते हैं क्या है परमेश्वर की खोज करना, तो हम कह सकते हैं परमेश्वर पर विश्वास करना और भरोसा रखना कि वही हमारा सहायक है। इब्रानियों का लेखक लिखता है, इब्रानियों की पत्री और उसके 13वें अध्याय में और 13वें अध्याय के उसके 6वें पद में लिखा हुआ है, लेखक कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं यहोवा मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, चाहे हमारी भौतिक संपत्ति कितनी भी कम क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें नहीं डरना है कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा या त्याग देगा। बाइबल बताती है कि हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो हमारी चिंता करता है। इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं परमेश्वर के जीवते वचन में जाकर के कि आखिर क्या है परमेश्वर की खोज करना, क्या परिणाम परमेश्वर को खोजने के हमको मिलते हैं, इस बात पर भी हम मनन करेंगे। और उसमें हम पहली बात कह सकते हैं, जो यहोवा को खोजते हैं परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय को जब हम आराधना के पाठ के रूप में पढ़ा, जहां पर राजा आसा के राज्य का वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है, 6वें और 7वें पद को पढ़ने से पता चलता है राजा आसा जो था अपने राज्य में, लिखा है उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई करनी ना पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। राजा आसा न केवल परमेश्वर की खोज करता है वरन अपनी प्रजा को भी परमेश्वर की खोज करने की आज्ञा देता है और उसका परिणाम मिलता है। बाइबल कहती है कि उसके देश में चैन रहा और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई करनी ना पड़ी क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया था। दूसरा परिणाम हम कह सकते हैं, जो यहोवा को खोजते हैं दया, अनुग्रह व आवश्यकता के समय में सहायता पाते हैं।
बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री में, जब हम इब्रानियों की पत्री और उसके 4थे अध्याय को देखते हैं और तब वहां पर 4थे अध्याय के और उसके 16वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप साहस बांध कर चलें ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। जी हाँ प्रियो, जो यहोवा परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को, आवश्यकता के समय सहायता को भी प्राप्त करते हैं। और यही बात हमको राजा आसा के शासन काल में देखने को मिलता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक के 14वें अध्याय के 11 पद से अगर हम 15 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है, जब कूशियों ने आसा के राज्य में या आसा राजा पर आक्रमण किया और तब लिखा हुआ है आसा ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी। 10 लाख सेना लेकर के कूशी जो थे वे आसा पर आक्रमण करने आए। आसा के पास तो 5,80,000 सेना थी, बाइबल कहती है। ऐसे समय में लिखा है आसा ने यहोवा परमेश्वर की यूं दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तो तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल होने ना पाएगा। तब बाइबल कहती है यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी जो है वो भाग गए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा को की खोज करते हैं प्रियो, उसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को, वह आवश्यकता के समय सहायता को पाते हैं जो राजा आसा के जीवन में हमको दिखलाई देता है। तीसरी बात, तीसरा परिणाम हम कह सकते हैं, जो यहोवा की खोज करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 1 पद से लेकर के 4 पद में इसी बात को हम पाते हैं कि राजा आसा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। राजा आसा जो है, लिखा है उसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा, बड़े ही शांति के साथ वो 10 साल तक राज्य करता रहा। उसका बड़ा कारण था, उसने वही किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की खोज करें। ये तीसरा परिणाम हम कह सकते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है प्रियो कि जो उसको गंभीरता पूर्वक खोजते हैं उसको पाते हैं। जहां तक नई वाचा की बात है, नई वाचा के तहत परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें और 15वें अध्याय में इस बात को हमको पढ़ने को मिलता है। और चौथा परिणाम हम कह सकते हैं, जो यहोवा को खोजते हैं शत्रु के सन्मुख दृढ़ता से खड़े रहते हैं। राजा आसा के जीवन में या उसके राज्य में यही बात हमको देखने को मिला। अगर हम 9 पद से लेकर के दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 9 पद से लेकर के 15 पद तक पढ़ेंगे, तब हम पाते हैं कि किस प्रकार से राजा आसा ने अपनी सेना के माध्यम से
जो संख्या में कम थी, कूशियों की लगभग दुगुनी सेना को परमेश्वर की सहायता, दया और अनुग्रह से परास्त किया, पछाड़ दिया। शत्रु के सम्मुख वे दृढ़ता के साथ में खड़े रहे। 16वें अध्याय अगर आप पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक के, वहां पर आरामियों पर विजय की बात इतिहास की पुस्तक का लेखक लिखता है। राजा आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई कर दी। और अगर वहां पर हम पढ़ेंगे 7वें और 8वें पद को दूसरा इतिहास की पुस्तक के 16वें अध्याय के, तो वहां पर लिखा हुआ है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है। वो समय शायद आशा जो था वो भूलने लगा था, पर हम यहां पर पाते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी राजा आसा जो है वो शत्रु के सम्मुख दृढ़ता से खड़े रहता है। विश्वासियों के पास शैतान व उसकी आत्मिक शक्तियों से युद्ध करने के लिए पर्याप्त सामर्थ होती है। इफिसुस नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 10 पद से अगर हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, और तब वहां पर पौलुस कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हथियारों की सूची दी गई है, जिससे एक विश्वासी व्यक्ति जो है वो शैतान और उसकी आत्मिक शक्तियों से युद्ध करने के लिए सामर्थ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की खोज करना क्या है और परमेश्वर को खोजने के क्या परिणाम होते हैं। इन दिनों जब हम विपरीत परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, लगभग लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। एक विश्वासी होकर के, परमेश्वर के बेटे और बेटी होकर के हम अपना समय यहोवा परमेश्वर की खोज करने में लगाएं, जिससे कि शैतान जो हमारा बड़ा शत्रु है, उसकी आत्मिक शक्तियों से युद्ध करने के लिए हम परमेश्वर की ओर से सामर्थ प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए। कुछ समय हमने इस बात पर विचार किया कि परमेश्वर की खोज करना क्या है और परमेश्वर के खोजने वालों को क्या परिणाम मिलता है। सहायता करें प्रभु, जब हम विपरीत परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, जहां तक कोरोना वायरस महामारी की बात है, हम तेरी खोज में लगे रहें। डरे ना, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है, तुझको हमारी सुधि रहती है। तेरे जीवते वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता तेरे प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। अभी वक्त होगा भेंट अर्पण का और हम अपनी गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत का नंबर 500।
सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, निजी आत्मा का दान उसे दो, मन और तन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, रहने की शक्ति दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, निजी आत्मा का दान उसे दो, मन और तन उसे दो, तुम यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुझको वह देगा, तुम यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुझको वह देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा, प्रभु से अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, निजी आत्मा का दान उसे दो, मन और अभी समय होगा प्रार्थना और अंतिम आशीष की, और अभी अवसर होगा हमारे स्थानीय कलीसिया के पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को। आइए हम अंतिम प्रार्थना और आशीष से आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु आज यह सुंदर अवसर हमें दिया कि हम कलीसिया के आराधना को परमेश्वर पिता ऑनलाइन की सहायता से कर सके। आपने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य दिया, आपका धन्यवाद हो। कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं, सभी भाई और बहनों के लिए भी जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को आज इस आराधना में परमेश्वर पिता शामिल होकर उसे सफल किया। हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक कलीसिया के भाई और बहनों की अगुवाई कीजिए, जबकि यह काल जो है प्रभु बड़ा ही संक्रमण का काल है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि जो कठिनाइयाँ आई हुई हैं आप उससे हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे सदस्य के हर एक परिवार की रक्षा करें प्रभु, और हर एक को परमेश्वर पिता अपने पंखों के तले आप शरण दें। परमेश्वर पिता, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिले हैं उन सभी को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जबकि श्रीमती झरना दास जो कोरोना संक्रमण के कारण हैदराबाद के हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, मैं उनके लिए विनती करता हूं कि आप उन्हें चंगाई दीजिए, और परमेश्वर पिता उनकी जो भी शारीरिक दिक्कतें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्वस्थ होकर ठीक होकर आ सकें और उनकी सारी तकलीफें दूर हो सकें। परमेश्वर पिता, हम अपने कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनमें से हर एक के साथ हों, और परमेश्वर पिता जबकि वे सब घरों में रहते हैं, अपनी परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को करते हैं, अपने स्तुति भजन को करते हैं, घर में ही रहकर आप उनको आशीषित करें। प्रभु जी, आज के संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमने आपके दास आदरणीय बिशप एन आशावान जी के माध्यम से सुन लिया। प्रभु जी, इस संदेश से हमारे जीवन में कार्य होने पाए, आप दया करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, हमारे पंचायत के भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनमें से हर एक के साथ रहें, अभिषिक्तों के साथ रहें, कलीसिया के अगुओं पर आपकी दृष्टि हो प्रभु, और वे सभी सुरक्षित पाए जाएं।
आपके दासों ने जो भी आज आपको भेंट दिया है, परमेश्वर पिता आप उसे ग्रहण कीजिए, उस पर परमेश्वर पिता आशीष दीजिए। और परमेश्वर पिता किसी भी परिवार में कोई भी घटी किसी भी बात की न हो, हर एक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने पाए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पाए। परमेश्वर पिता जो भेंट दिया है उसे कई गुना वापस आप इन परिवारों को करेंगे, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। और हर एक भेंट के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और देने वाले सभी सदस्यों के लिए आपसे विनती करता हूं कि वे सभी बड़ी आशीषों को प्राप्त करें। सब बातों में महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना को बहुत ही धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के प्रिय नाम से मांग लेते हैं। पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया के हर एक सदस्यों पर अब और सदा बनी रहे, आमीन।